धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में किसान धान और चावल को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। बजट सत्र में एक बार फिर धान खरीदी और केंद्रीय पुल में चावल के कोटे को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद केंद्रीय पुल में कम चावल खरीदी का मुद्दा उठाया और 40 लाख मीट्रिक टन धान को बाजार में नीलाम करने को लेकर सदन से वॉकआउट किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि भूपेश सरकार में भी अतिरिक्त धान की नीलामी की गई थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल वर्ष 2024-25 में किसानों से भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 149,24,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। खाद्य विभाग भारत सरकार ने खरीफ वर्ष 2024-25 में केंद्रीय पूल में 70 लाख टन चावल संचित किए जाने की अनुमति दी है। इनमें से 54 लाख मीट्रिक टन चावल भारतीय खाद्य निगम में, 16 लाख मीट्रिक टन चावल नागरिक आपूर्ति निगम में संचित किया जाना है। इसके अतिरिक्त राज्य पूल में नागरिक आपूर्ति निगम में 13,34,000 मीट्रिक टन चावल का उपार्जित किया जाना है। इस प्रकार से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कुल 83,34,000 मीट्रिक टन चावल का संचय किया जाना है, जबकि पिछले बार 2023-24 में केंद्रीय पुल में 77,63,000 मीट्रिक टन लाया लिया गया, जो राज्य गठन के बाद सबसे अधिक है। सरकार ने सदन में बताया कि इस साल समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान में से 40 लाख मीट्रिक टन बचे धान की नीलामी किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार ने माना है कि धान की नीलामी होगी। धान नीलामी से छत्तीसगढ़ को करीब 8,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ के खिलाफ केंद्र का ये उपेक्षापूर्ण रवैया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मामले में सदन के बाहर पत्रकारों से क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। धान का जो चावल है वो खरीदवा भी नहीं पा रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यजनक स्थिति। और ऐसे में निश्चित रूप से इस साल भी जिस प्रकार से सरकार 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था और खरीदा 149 लाख मीट्रिक टन, मतलब 11 लाख मीट्रिक टन तो पहले ही कम खरीदी की लक्ष्य से, और आने वाले वर्ष में भी यदि इसी प्रकार से घाटा लगा तो धान खरीदी प्रभावित होगा और जो किसानों के लिए, इस प्रदेश के लिए चिंताजनक स्थिति है। और सरकार से हमने कहा कि इसमें चर्चा कराएं, केंद्र सरकार से अनुरोध करें कि सभी चावल हमारा लें, जिस प्रकार से पंजाब में लिया जाता है उसी प्रकार से यहाँ भी लें। तो ये सरकार चुप है, भारत सरकार से आग्रह भी नहीं कर पा रही है। बहरहाल सरकार की माने तो राज्य के किसानों का सम्मान करते हुए उनके धान फसल की एमएसपी पर खरीदी और कृषि आदान सहायता भी प्रदान किया गया, जिसमें 25,49,000 किसानों को 3,100 रुपए प्रति क्विंटल दिया गया। यह राज्य सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। छत्तीसगढ़ में साल 2020-21 में भी समर्थन मूल्य पर खरीदी धान में 8,96,000 टन धान नीलाम किया गया था। इस मामले में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने भी बचे हुए धान की नीलामी की थी। केंद्र से केंद्रीय पुल में चावल का कोटा बढ़ाने की मांग की गई थी। केंद्र से अब तक निर्णय नहीं हुआ है और अब राज्य सरकार इसका निर्णय करेगी। गोदाम के निर्माण से लगभग समस्याओं का हल हो जाएगा। लाबोलुआब ये है कि कांग्रेस सरकार ने जो बचे धान की नीलामी वाली पगडंडी बनाई थी, भाजपा सरकार भी उसी पर चल रही है। यही बात विपक्ष को खूब खल रही है। गोदाम के लिए भी बात उठा था। हकीकत में यहाँ जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी है, बम्पर धान खरीदी है। आप सबको मालूम है कि सन 23-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी हुआ था और उस साल से भी इस साल बढ़ करके 23-24 में 23-24 का इस साल का जो धान है वो 149 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा धान खरीदी किया गया है। इस तरह धान का मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में धान के कटोरे में भी सियासत की भूसी सुलग रही है।
बचे हुए धान की नीलामी वाली पगडंडी कांग्रेस ने ही अपने शासनकाल में बनाई थी। अब सरकार क्या बदली, ये तो रास्ता बदलने पर ही उतारू हो गए। ऐसे में सरकारी खजाने को कितने करोड़ की चपत लगेगी, इसके लिए इस सियासी धुंध के छंटने का इंतजार करना होगा। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।